तो दोस्तों, आप सबका ए टू एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हमारे पास 2-3 दिन के ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है। बस उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगा आज। जो बच्चों ने भेज रखा है इधर, जो 2-3 दिन पिछले 2-3 दिनों में पेपर हुआ है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ ले रखे हैं, लिख दिया है, कुछ मैंने मोबाइल में अपने लिया है। तो आज उसी का सॉल्यूशन करवाऊँगा, क्योंकि जो ये अगला फ़ेज़ स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाव की लंबाई, देखिए लंबाई जो है 2 सेमी दी हुई है। चौड़ाई की मैं बात करूं, इंग्लिश में इसको ब्रेथ बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में इंग्लिश दोनों में कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h आपकी कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है, आपको पता है क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल बी होता है प्लस बी एच प्लस एल एच। बस फार्मूला याद रहेगा ना दोस्त, तो ग्रुप डी का मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल फार्मूले पे ही रखना है। 2 है, इसको बाहर रखिए। एल बी का गुणा किया मैंने, एल बी का किया तो 6 आ गया, प्लस बी एच का किया तो 18 आ गया, और फिर इन दोनों का किया तो 12 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो 30, आइए 36, 36 आइए 2 गुणे में रहेगा, टोटल कितना आ गया 72। यही आपका आंसर। देखिए दोस्त, ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो ऑप्शन मैं नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेलन का व्यास, देखिए व्यास जो होता है वो 2r होता है, 2r, ठीक है। 2r बराबर 2 है तो r बराबर हमारा 1 हो जाएगा। और ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, जो ये हमारा दिया है 7 मीटर, यहाँ लग रहा है कुछ छोटा है, इसकी ऊंचाई होगी बेलन का, चलिए अच्छा इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, इसका कह रहा है 100 और 50 रुपए के नोटों का मूल्य 2000 है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो अब क्या कीजिए कि पहले एक तरफ 100 नोटों को रख लीजिए, एक तरफ 50, इसको मान लीजिए x जब मान लिया, यहाँ भी कुछ छूटा है, नोटों का टोटल 32 नोट थे शायद, रुकिए एक मिनट मैं बता रहा हूँ, टोटल शायद 32 नोट थे। देखिए दोस्त, यहाँ पे ऊंचाई लिखने में मुझसे छूट गई थी, ऊंचाई 7 मीटर है, तो वो तो हो गया। ये वाला हम कर रहे थे ना, ये वाला सॉल्यूशन कर रहे थे हम, जिसमें 32 नोट दिया हुआ है, मतलब नोटों की संख्या जो है, टोटल नोटों की संख्या 32 है, मतलब 100 और 50 दोनों नोटों की संख्या मिला के 32 नोट है। तो इसको x नोट मान लूँगा, तो ये 32 माइनस x हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x, अरे 50x हो जाएगा, इधर करेंगे तो 3200 x हो जाएगा माइनस 100। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका मूल्य कितना दिया है, 2000। अब देखिए 2000 को इधर लाएंगे तो 3200 माइनस 2000, और इधर ये जाएगा तो ये यहाँ देखिए x छूट रहा है, तो 100x में से 50x घटेगा तो 50x बच जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 1200 बराबर 50x, तो 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे 5 दूनी के यानी 24, s की वैल्यू जो आई है 24, यानी हमसे पूछा गया 50 की नोटों की संख्या, तो 50 को हमने x माना है, यानी टोटल 50 नोटों की संख्या 24 है। यदि इसका पूछता तो 32 माइनस 24 कर देते तो कितना आ जाता, 8, यानी 100 के नोटों की संख्या कितनी रही होगी, 8। तो आपसे 50 का पूछा यानी x की वैल्यू पूछा है, तो इस तरह आप इससे निकाल लोगे, ठीक है। आइए अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो फिर मैं मोबाइल वाले क्वेश्चन जितने हैं मेरे पास मैं सब सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को।
जो मेरे पास आए ये एक दिन के नहीं हैं दोस्त, कई दिनों के हैं, मतलब 3-4 दिनों के, 3-4 फेज के हैं सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग परेशान मत हो जाइएगा कि ये मेरे शिफ्ट में नहीं था या है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो ये है तो इसका हमने तो रेडियस आर निकाल ही लिया था। ठीक, ऊंचाई हमारी है जो 7 मीटर दी है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 700 सेंटीमीटर हम बना लेंगे और इसको फार्मूले में रख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एच 700 है, इस 7 से 60 कटेगा तो 100 बच जाएगा, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2200 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है x जो है y से दोगुना काम तेजी से करता है, मतलब दो लोग हैं, x है और y है। कह रहा है y से दुगना काम करता है, y यदि एक काम करेगा तो ये दो काम करेगा, ये इनकी क्षमता की बात है। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन, यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 काम करेंगे, और ये दोनों मिल के 14 दिन में किसी काम को ख़त्म कर देते हैं। तो पूछ रहा है x अकेला, यानी x 2 की स्पीड से इसे कितने दिन में काम खत्म करेगा। 2 से इसे काट दीजिए, 7 तिलिक 21, मतलब 21 दिन में ये आपका पूरा काम ख़त्म कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला एक एज का है, एज का है हमारा। देखिए एज में क्या कह रहा है, एज में कह रहा है कि ए बी की आयु का योग 32 है, ए है और बी है, इनकी आयु का योग 32 है। ठीक, फिर कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी हो जाती है 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 2 वर्ष ये भी बढ़ेगा, यानी टोटल 4 वर्ष इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ इनका रेशियो क्या बन रहा है, बी की 3 गुनी है, यानी 1 से लेके 3 गुनी है, तो इन दोनों का योग 4 है, लेकिन बन रहा है 36, इससे कितना गुना ज़्यादा, 9 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह ये 9 हो गया होगा, ये 27, लेकिन ये 2 साल पहले की है, हमसे ए की वर्तमान आयु पूछा, यानी 2 साल और पीछे जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, यानी 25। ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बन रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी परेशान कर रही है बच्चों को। ठीक है दोस्त, देखिए आया है जो मैं वही करवा रहा हूँ। अब बच्चों ने मेमोरी बेस, क्योंकि याद तो रहता नहीं है। एक नल का है, कह रहा है कि ए नल को 15 मिनट में भर सकता है, ए जो नल है वो 15 मिनट में भर सकता है, यानी यहाँ प्लस लगा दिया। बी उसी नल को 20 मिनट में खाली कर सकता है, बी उसे 20 मिनट में खाली, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 60, 60 का तो 15 चौक को 60 की ये 4 डालेगा तो ये 3 निकाल लेगा। फिर कह रहा है ए को चला 5 मिनट बाद भी खुला, मतलब ए को 5 मिनट चलाया रखा, 5 मिनट चलाने का मतलब 20 लीटर इसमें पानी चला गया होगा, तो इस 60 लीटर की टंकी में 20 चला गया तो बचा कितना 40। अब इसको स्टार्ट किया गया तो शेष टंकी को, अब ये 4 डालेगा 3 निकाल देगा, तो अब टंकी में पानी 1 ही लीटर जाएगा ना, तो 1 से इसको करेगा तो 40 मिनट। ये मैंने परसों की वीडियो में यही क्वेश्चन सेम बता रखा है, अब एक बार सर्च कीजिएगा, परसों की मेरी वीडियो देखिएगा तो शायद आपको मिल जाए। एक क्वेश्चन और है, प्रॉफिट लॉस का है एक, कह रहा है कि 1820 रुपये में बेचने पे 9% की हानि होती है, उसकी वैल्यू 100 मान लीजिए, 9% की मतलब हानि हो रही है, तो माइनस कर दिया तो कितने में बेचेगा 91 में। ठीक, अब फिर बोल रहा है कि 9% का प्रॉफिट चाहिए उसे, तो यानी 109 में बेचना चाहिए। अब बेचने पर कितना मिला 1820 में, 1820 में बेचने का मतलब ये 2 बार में कट जाएगा यानी 20,
तो यहाँ ये भी इसका प्रॉफिट भी 20 कर दीजिए, जीरो का ऐसे ही रख लीजिए, 9 दूनी का 18 आ जाएगा 2, मतलब 2180 रुपये में बेच देगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फिर रुकिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल 2916 दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2916 अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये अंडर रूट निकालना मैंने पहले ही क्लास में सिखाया था, जब मैंने मैथ पढ़ानी शुरू की थी तो मैंने बताया था इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नहीं निकालते तो ये 6 देखिए किसके किसके लास्ट में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है। अब ये देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, अब 25 5 के अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी इससे ये छोटा है तो छोटा वाला नंबर यहाँ आप लिख दोगे, यानी 54। तो 54 आपका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल निकालना मैंने शुरू में ही सिखाया था, तो ये बहुत इजली था, थोड़ा सा घुमा के पूछा था, इसका बस समझ लीजिए वर्गमूल ही निकालना था। और क्या था, अभी रुकिए मैं सब करवा देता हूँ। हाँ कह रहा ए से बी 5 किलोमीटर की चाल से जाता है और फिर 3 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, उससे टोटल समय 4 घंटे लगते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे कोई ए है और ए से बी में ये 5 की स्पीड से जाता है और 3 की स्पीड से वापस आता है, टोटल आने जाने में उससे 4 आवर का टाइम 4 घंटे लगता है। तो ये दूरी वो आपसे जानना चाहता है, ये दूरी। तो मान लीजिए दूरी x है, x दूरी है, तो x की जब इधर से जाएगा तो 5 की स्पीड से चलेगा, वापस जब आएगा तो यही दूरी रहेगी ना, 3 की स्पीड से आएगा, टोटल टाइम कितना लगा है 4। बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, इधर जाएगा 3 इधर जाएगा 5, यानी 8x बराबर 15 बराबर 4 के, ठीक। तो 8x बराबर 4 गुणे 15, 4 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 7.5 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू आ गई 7.5 किलोमीटर, ये स्पीड बनाया था। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा। और क्वेश्चन क्या था, देखिए दोस्त, यदि आपके पास भी क्वेश्चन है, यदि 2-3 दिन पहले का दिया होगा आपने 15, 16, 17 तक ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो सितंबर चल रहा है, सितंबर के 15, 16 किसी न किसी शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, किस शिफ्ट के क्वेश्चन ये मुझे नहीं पता। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, मतलब D1 दिया हुआ है आपको 16 और D2 दिया हुआ है आपको 12, तो इसका आपको क्षेत्रफल जाना। क्षेत्रफल आप जानते ही हैं क्या होता है, हाफ विकर्ण 1 मतलब D1 गुणे D2, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए, हाफ गुणे 16 गुणे 12, इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 12 8 96, 96, यही आपका आंसर। और देखिए हाँ, एक औसत है जो मेरी बेसिक क्लास आप देखे होंगे औसत में, तो आप लोगों को पता होगा। कह रहा है प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो देखिए मैंने औसत शुरू में ही 3 बार बता दिया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, इस तरह जब क्रम को फॉलो करें तो 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से, जो बीच में बचेगा वही रेशियो होगा, या तो इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 3 12 12 2 14 15 15 है टोटल। अब कितने, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया तो 3, ये आपका रेशियो होगा। या तो पहले और आखिरी को, मतलब 1 + 5/2, क्योंकि एक नंबर ये हुआ एक नंबर ये हुआ,
इनको जोड़ के कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो यही चीज़ यहाँ करनी है, मतलब पहले से चालू हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे करते करते 35 तक गए। तो आपको रेशियो पूछा है तो पहला और आखिरी उठा लीजिए, मतलब 1 + 35/2 कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। 36/2 कितना आ गया? 18। यही आपका रेशियो यदि नहीं पढ़े हैं तो मेरी प्रॉपर क्लास पढ़ी होगी, बेसिक क्लास देख लीजिए, सारी आपको वहीं से मिल जाएगा। रेशियो की मेरी फर्स्ट क्लास ही, ये मेरे पास क्वेश्चन आए हैं दोस्त 3-4 दिन के हैं। ये मत समझिए कि आज मैं ले रहा हूँ तो आज ही के हैं, ऐसा नहीं है। ये 3-4 दिन के मैं बराबर बोल रहा हूँ और किसी न किसी शिफ्ट के हैं। एक देखिए समानुपात का आया है, एक मेरा समानुपात का है। समानुपात में क्या दिया है? 6, 18 और क्या है? 18 और यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमने बता दिया था इधर की वैल्यू बराबर इधर की वैल्यू, समानुपात में मैंने बताया ना। तो अब इससे काटेंगे 3 बार में जाएगा, इधर 3 जाके ये क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18 × 3 = 54। ये सब मैं बता रखा हूँ, इसमें आप लोग परेशान ना होइए। देखिए एक 48 दिन में बी, देखिए एक अगला क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, अच्छा क्वेश्चन है। ये सब मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं दोस्त। देखिए ए है जो किसी काम को 48 दिन में, बी उसे 24 दिन में और सी उसे 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 48। तो ये पर दिन एक काम कर दिया होगा, ये 2 काम करता होगा, ये 12 × 4 = 48, 4 काम। अब ये तीनों मिल जाएंगे तो 48 काम को जब ये तीनों मिलेंगे तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 7 की स्पीड से करेंगे तो 7 × 6 = 42, बचा कितना? 6। इतने दिन में करेंगे, यही आपका आंसर। देखिए मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन नहीं आए हैं, इसलिए मैं जो पढ़ाया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अब देखिए एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 450, 1500 और 1850 है। इनका एचसीएफ जानना चाहता है। तो मैंने बोला था कि जो नज़दीक वाला है उनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 350। 350 का मतलब या तो ये खुद एचसीएफ होगा या तो एचसीएफ इसी में छुपा होगा। तो ये 350 देखिए ये नहीं कट रहा है, तो इसको मतलब हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लें, 50 × 7। अब देखिए 50 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 50 से ये भी कट रहा है, 50 से ये कट रहा है, यानी 50 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक। हाँ एक CISI का क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं उसको। देखिए ये 3 दिनों को देखिए दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 2-3 दिनों का ही क्वेश्चन है, एक दिन का नहीं है। मतलब 3 दिनों का क्वेश्चन है, किसी किसी शिफ्ट का है। हो सकता है कोई क्वेश्चन पहले शिफ्ट का हो, कोई दूसरे शिफ्ट का हो, कोई तीसरे शिफ्ट का होगा। मैंने 3 दिन के क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन मुझे हर शिफ्ट के नहीं मिल पाते हैं, किसी शिफ्ट के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो 2-4 क्वेश्चन बजाने में मज़ा नहीं आता है। तो क्या हुआ कि मेरे पास जब 10, 12, 15 क्वेश्चन इकट्ठे हुए तो मैंने कहा कि अब आप लोगों को बता देने चाहिए। अब देखिए कोई पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपको 1000 रुपये, ठीक। रेट आपको दिया हुआ है 5% और टाइम दिया है 2 ईयर। आपसे CI - SI पूछ रहा है। मैंने इससे कितनी बार कराया? देखिए प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू होती है 1/20, 1/20 होती है। 20 से काटा इसको, 20 25 100, यानी ये 50 आ गया। 50 को फिर 1/20 से काटेंगे तो ये 0 से 0, यानी कितना आ गया? 2.5। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 2.5। तो ये जो हमारी पहली लाइन होती है वो हमारी सिंपल इंटरेस्ट को बताती है, और ये जो दोनों लाइन जुड़ जाती है ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बताती है। और इन दोनों का जो अंतर होता है, मतलब ये जो दूसरी पहली लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइन आएगी
वही हमारा अंतर होता है, यानी अंतर हमारा कितना हो गया, 2.5 रुपये। ये सब मैं बता रखा हूँ, इसीलिए मैं तेज़ी से बता रहा हूँ दोस्त कि आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो। बस देख लो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हाँ देखिए, एक और CISI का क्वेश्चन है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, यदि आप मेरा ग्रुप डी का वीडियो देखोगे ना, जितनी भी प्रॉपर पढ़ी है, यदि आगे है आपका एग्ज़ाम तो एक बार मेरी वीडियो देख के जाइएगा आप लोग। इससे टफ लेवल का मैंने करा रखा है। पी हमारा दिया है 12,500, ठीक। रेट हमारा दिया है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर। तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, यानी हम किसी को 10 रुपये देंगे तो वो हमें 11 रुपये देगा। बात कितने की है, 2 ईयर की, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, इसका 100 आएगा, इसका 121 आएगा। ये हमारा क्या होता है, मिश्र धन, बता चुका हूँ। ये हमारा क्या होता है, मूलधन। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा ब्याज होता है, ठीक। मूलधन हमारा 100 नहीं है, कितना है, 12,500, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। तो इसी तरह हमारा ब्याज भी 125 गुना हो जाएगा। तो 21 में इसका गुणा कर देंगे, तो मैं नीचे लिख के कर दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, 125, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 1 5, 2 1 2, तो हमारा हो जाएगा 26, 25। यही हमारा CI होगा, मतलब CI ब्याज जो हमारा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में पूछ रहा है। दूसरा सवाल है, हाँ एक और रेशियो का देखिए कितना इजी सवाल दिया है। ये मेरे पास देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि 5-6 लोगों ने क्वेश्चन भेजा है। देखिए कह रहा है कि 8,000 क्या है, 1,800 रुपये हैं और 2:7 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो बड़े वाले भाग का मतलब इसकी वैल्यू, मतलब इन दोनों, यदि 9 रुपये रहता तो इसको 2 रुपये मिलता है, इसको 7 रुपये मिलता, लेकिन 9 रुपये तो है नहीं, 1,800 इससे कितना गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह इसकी वैल्यू इससे कितना हो जाएगी, 200 गुना ज़्यादा, कितनी हो जाएगी, 7 दूनी के 1400। देखिए दोस्त, मैथ में आप 20 क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे। 4-5 क्वेश्चन वाकई टफ दे रहा है, जिसमें आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और वो भी आखिरी में जाके आप फंस जाओगे। एक त्रिभुज का दिया है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, जैसे समकोण त्रिभुज होती हैं ये, तो इनकी तीनों भुजाओं का रेशियो दे रखा है 4:5, और इनका परिमाप दे रखा है, कितना है, 36। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 4 3 7 5 12, 12 की वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो 12 3 36, यानी 3 गुना ज़्यादा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक को 12, 3 पचे 15। अब क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, यानी इससे वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं। तो 1/2 गुणे 9 गुणे 12, इसको काट दिया 6 बार में, 9 छक 54, ये हमारा आंसर। हाँ एक क्वेश्चन और है, देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रखा है। देखिए एक क्वेश्चन कह रखा है 4p + 3q का स्क्वायर -4p - 3q का स्क्वायर। आपको कुछ याद आ रहा है, a + b का स्क्वायर -a - b, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है। जब ऐसा आ जाए तो ये हम लिख देते हैं 4ab, बस इसको रख लीजिए। 4a ये है, b ये है, तो गुणे 4p गुणे 3q, तो ये 4 चौको 16, 16 32 3 48 PQ, ये हमारा आंसर हो गया। और क्या कह रहा है, हाँ एक क्वेश्चन और है,
ये सब देखिए दोस्त मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आप लोग बस एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लो कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में, मतलब कोई धन होगा यहाँ पे, कोई धन मान लीजिए है, वो 2 वर्ष में मतलब 2 ईयर में कितना हो रहा है 8820, और यही धन 3 वर्ष में कितना हो रहा है 9261 ये है। तो यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, ये 1 वर्ष हो गया क्योंकि ये 3 वर्ष है, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष है, यहाँ से यहाँ 2 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ 1 ही वर्ष हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा 441, इसी पर बस रख दीजिए। इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा। 1/20 की अब परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज मैंने निकालना बता दिया, जिसको याद होगा वो तो डायरेक्ट लिख देगा 5%, जिसको याद नहीं हो वो 100 का मल्टीप्लाई करेगा 20-2500, अब ये 5%, यही आपका रेट हो जाएगा। एक और है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है एक, देखिए एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे रखा है। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्त, जब घन की बात करता है ना, तो अब अपने कमरे को याद कर लीजिए। कमरे में 4 दीवार हो गए, ठीक, एक फर्श हो गया, एक छत हो गया, कितने साइड हो गए 6 साइड हो गए, मतलब 4 तो साइड इधर हो गए सामने, मतलब एक मेरे बोर्ड की तरफ है, एक बोर्ड के सामने, एक लेफ्ट में, एक राइट में, 4 ये हो गए, एक जिस पे मैंने पैर रखा है ज़मीन मतलब फर्श, एक छत, 6 साइड है। बस इससे 6 से याद रखिए, 6a²। अब तो याद रहेगा ना। अब देखिए भुजा आपका दिया हुआ है 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 चौको 16, 16 छक्का 96, यही हमारा आंसर। अब एक परसेंटेज का सवाल दे रखा है, एक परसेंटेज का दे रखा है कि x का 35% बराबर है y के 40% के। तो आपको अनुपात बनाना है x एंड y का। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 से ये 7 बार में कटा, 5 से ये 8 बार में कटा, x/y ये हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8/7। x के सामने वाली वैल्यू x की, y के सामने वाली वैल्यू y की, यही आपका रेशियो हो जाएगा। तो दोस्त आज मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने आई होप आप लोगों को बहुत तेज़ी से ही कराया है, नो डाउट, लेकिन मैंने कोशिश, मेरी जो प्रीवियस ईयर की वीडियो जितनी भी पड़ी हैं दोस्त, जितनी भी वीडियो पड़ी है मेरी, आप एक बार प्लीज़ ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा, और मैं देख लूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं फंसा है। अब नहीं है दोस्त। तो ऐसा है ना कि देखिए मेरे पास जितने क्वेश्चन थे मैंने आप सब लोगों को कराने की कोशिश की, अब काफ़ी स्पीड में कराया क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। ये कोई बेसिक क्लास तो थी नहीं कि मैं एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊं। मैंने तो बस आई होप आप लोगों को इसलिए बताया कि अगला यदि आपका एग्ज़ाम हो या आपका हो चुका हो और आपके जानने वाले किसी दोस्त या रिलेटिव या फ्रेंड किसी का भी हो, तो उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे पता चलिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। कम से कम मेंसुरेशन का तो फार्मूला याद करके ही जाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रिकी नहीं पूछ रहा, बस फार्मूले बेस पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। रेशियो, परसेंटेज, हर टाइप का मतलब बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं पूछ रहा है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इसकी, लेकिन सोल्यूशन में दम नहीं है। लैंग्वेज इसलिए टफ दे रहा है, बड़ा दे रहा है कि यहाँ पर टाइम चुरा सके। टाइम चुराने के लिए ये सारा खेल उसने रचा है। आप इस टाइम चुराने से चीज़ों से बच रहेंगे तो जितना भी एनालिसिस देख सकते हैं आप देखिए। यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। और जिनको आसपास मतलब जिनका एग्ज़ाम लगा हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में या हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, क्वेश्चन ज़रूर मुझे सेंड करेंगे कि आने वाले वक्त में मैं उससे एनालिसिस करके
वीडियो अपलोड कर सकूँ जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्त।